बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं डोमेन नंबर 1 और उसकी 3 सब डोमेन्स हम ख़त्म कर चुके हैं। तीसरी सब डोमेन जो थी वो स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट से रिलेटेड थी। उसके बाद ये एक रिव्यू एक्सरसाइज है। ये अब तक आपने जितना पढ़ा है डोमेन 1 का, यानी चैप्टर नंबर 1 के अंदर जितनी चीज़ें पढ़ी हैं वो आप 1A जो एक्सरसाइज है रिव्यू, इसके अंदर आप उसको रिव्यू करेंगे। मतलब कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं दोहराई करेंगे आप। मैं आपको 1 बाय 1 इसका सोल्यूशन बता देता हूँ, एमसीक्यूज़ का भी, और इसके अलावा जो दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो भी मैं ट्राई करूँगा कि आपको सॉल्व करके दिखाऊँ। फोर ऑप्शंस फोर ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, इन सर्कल द करेक्ट वन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो सही है उसके गिर्द दायरा लगा दें। यह लिखा हुआ है रियल नंबर इज। अब रियल नंबर कौन सा होता है, थोड़ा सा अगर मैं आपको याद करवाऊं तो हमने एक लेक्चर पढ़ा था, उसके अंदर मैंने आपको रैशनल नंबर और फिर इरेशनल नंबर के बारे में बताया था। ठीक है, और इसका यूनियन अगर ले लें, यूनियन कहते हैं या को, या ये जो उर्दू वाला या होता है, रैशनल या इरेशनल, इन दोनों में से कोई भी नंबर होगा तो वो रियल कहलाएगा। बटे में लिखा जा सके या बटे में ना लिखा जा सके, जो मर्जी सिचुएशन हो वो रियल होगा। अब यहाँ लिखा हुआ है डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, डिफरेंस लिखा हुआ है नहीं। इंटरसेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, नहीं ये इंटरसेक्शन नहीं, ये तो यूनियन है। ऑप्शन नंबर 3 है सी, यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो ये अब तक का जवाब जो है पहले तीनों में से ये बेस्ट है। डी देख लें, कंप्लीट सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नो रॉन्ग, इसके अलावा भी होते हैं रियल नंबर्स। सो ऑप्शन नंबर जो सी है इज द बेस्ट ऑप्शन। सो हमने सर्कल कर दिया। उसके बाद सेकंड पार्ट है, सेकंड में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। स्क्वायर रूट 8 के बारे में है कि कौन सा नीचे ट्रू है। नंबर 1 बताना ये है, क्या ये नेचुरल नंबर है? ये नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? कि इसके ऊपर तो स्क्वायर रूट आ रहा है। नेचुरल नंबर का जो सेट होता है जिसको हम n से जाहिर करते हैं वो तो 1 से स्टार्ट होता है और उसके अंदर होल नंबर्स होते हैं। सॉरी, होल नहीं, होल का मुराद वो होल नहीं, ये वाला होल नहीं मैं कह रहा। मेरा मुराद ये है कि इसमें इशारिये वाले नंबर नहीं होते और ये 1 से स्टार्ट होते हैं, ना इसके अंदर स्क्वायर रूट कोई होता है। सो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा ऑप्शन देख लें, होल नंबर। होल नंबर जो होता है ये 0 से स्टार्ट होता है ऐसे, इसमें भी स्क्वायर रूट की गुंजाइश नहीं होती। फिर उसके बाद रैशनल की बात करते हैं हम। रैशनल तो उस वक्त होता है अगर स्क्वायर रूट के अंदर कंप्लीट स्क्वायर आ जाए। कंप्लीट स्क्वायर मतलब अगर 4 होता तो फिर ये रैशनल होना था, अगर ये 9 होता फिर रैशनल होता, अगर ये 16 होता फिर रैशनल होता, अगर 25 होता फिर रैशनल होता, 36 होता तो रैशनल होता। अगर कंप्लीट स्क्वायर होगा जजर के अंदर तो फिर तो वो रैशनल होगा, अदरवाइज वो रैशनल नहीं होगा। सो ये रैशनल भी नहीं है। कौन सा बेस्ट ऑप्शन है फिर? ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल की दो कंडीशंस पढ़ी थी, मैं रिवाइज करवा देता हूँ। एक तो ये पढ़ी थी कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए, जजर के नीचे कोई मुफरद नंबर आ जाए तो वो इरेशनल बनाता है। और दूसरा ये पढ़ा था कि अगर नामुकम्मल मुरब्बा आ जाए, इनकम्प्लीट स्क्वायर, ये कंप्लीट हो रहे थे 4 9, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का है, ये 4 का है, ये 5 का है, ये 6 का है, इनके अलावा कोई आ जाए जो नामुकम्मल हो तो वो भी इरेशनल होता है। सो दिस इज इरेशनल, ऑप्शन बेस्ट है, तो ये इसका आंसर है। इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, जिसमें 2 दफ़ा नॉन आ जाए उसको कहते हैं इरेशनल। ठीक हो गया, तो इसमें ये ऑप्शन सही नहीं है। ये ऑप्शन बेस्ट है, नॉन रिकरिंग। रिकरिंग की बात भी नहीं सही और डेसिमल की बात भी सही नहीं है। सो जिसमें 2 दफ़ा नॉन होगा वो इरेशनल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। उसके बाद कह रहा है कि राउंड, ये वाला जो है इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक। अब सिग्निफिकेंट फिगर में अगर आपको याद करवाऊं तो शुरू वाली जो जीरोज होती हैं उनको इग्नोर करना होता है। उसके बाद 4 इनसे काउंट कर लें, 1 2 3 और ये 4। 4 के बाद आप क्या करेंगे, इधर ऐसे और फिर ऐसे इसको ख़त्म करेंगे। बट ये देख लें ये 8 है, 8 की वजह से पिछले में 1 जमा हो जाएगा तो नंबर क्या बनेगा, 2 3 4 और 6 बनेगा। और इस रकम के अंदर इशारिया आ रहा था, शुरू में क्या आ रहा था, इशारिया।
इस वजह से जो बाकी इनसे हैं ये 8 और जो इसके बाद वाला इसको हम ख़त्म कर देंगे, इसके बदले ज़ीरोज़ नहीं लगाएंगे। अगर इशारिया ना होता तो फिर ज़ीरो लगानी थी। सो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? 0.02346। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ये भी नहीं सही, ये भी नहीं सही और ये भी नहीं सही। लिहाजा जो फोर्थ का ए पार्ट है वो आंसर बिल्कुल हमारा ठीक है। उसके बाद आ जाएं जी 5 पे। पार्ट नंबर 5 लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन अप्रोक्सीमेट वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेट एरर। यस, ये डेफिनेशन पढ़ी थी हमने अप्रोक्सीमेशन, जब पॉइंट्स को हम राउंड ऑफ कर रहे थे किसी एक एक्सरसाइज के अंदर, तो वहाँ पे था कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू और जो एक्चुअल वैल्यू होती है उसका जो डिफरेंस होता है वो अप्रोक्सीमेशन एरर कहलाता है। सो ये हमारी स्लाइड कंप्लीट होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट स्क्वायर। इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है? तो परफेक्ट स्क्वायर का एक ही तरीका हमने पढ़ा है और वो कौन सा पढ़ा है कि अगर इशारिया आ जाए तो आप इशारिये को ख़त्म कर दें, उसके बटे में क्या कर दें, ये चीज़ बना दें। अब देख लें, अगर ऊपर भी ताकत 2 बन रही हो इसकी फैक्टराइजेशन करने के बाद और नीचे 10 की फैक्टराइजेशन कर लें, अगर ये बन गई है ऐसे, ये तो 2 ज़रा 5 आ रहा है, ना 2 के ऊपर स्क्वायर बना ना 5 के ऊपर स्क्वायर बना। ऊपर वाली जो रकम है इसकी फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। जिनके स्क्वायर कंप्लीट होंगे सिर्फ उन्हीं का पॉसिबल हो सकता है। इसमें देख लेते हैं 0.256 है, अगर इसमें मैं लिख लूँ ऐसे, ऊपर वाले का ऊपर स्क्वायर कंप्लीट हो, नीचे वाले का नीचे होना चाहिए। अब 1000 है, 1000 को आप नहीं लिख सकते स्क्वायर की फॉर्म में, 10 10 100, ठीक है, फिर 10 10 100 और ये तो 10 की पावर 3 बन गई, नीचे 10 की ताकत 3 बन गई, हालांकि 2 बननी चाहिए थी। ये भी स्क्वायर कंप्लीट नहीं हो रहा, ऊपर नीचे दोनों जगह पे बनना चाहिए, जबकि ये ऑप्शन मुझे बेस्ट लग रहा है। मेरा अंदाज़ा है कि यही होगा। क्यों कि हम नीचे वाली को पहले चेक कर लेते हैं क्या ये स्क्वायर कंप्लीट कर रही है या नहीं। 2 50 100 और फिर 2 25 और फिर 5 5 25 और फिर 5 1 5। तो देखें बटे के नीचे ये बन गया 2 की ताकत 2, ज़रा 5 की ताकत 2। नीचे तो स्क्वायर कंप्लीट हो रहे हैं, ऊपर वाली को आप चेक कर लेते हैं। 2 पे तकसीम हो रहा है, 2 1 2 2 2 4, फिर 2 8 16, फिर 2 64 28 और 2 32, 2 16 और फिर इसी तरह से 2 8 2 4 2 2 4 और फिर 2 1 2। ये जोड़ा कंप्लीट, ये जोड़ा कंप्लीट, ये जोड़ा कंप्लीट, ये जोड़ा कंप्लीट, तमाम जोड़े कंप्लीट हो रहे हैं। ये देख लें सब के ऊपर स्क्वायर आ रहा है। अगर फैक्टराइजेशन के अंदर स्क्वायर आ रहा हो सब के ऊपर तो फिर इसका मतलब ये कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा अगर आप इसकी फैक्टराइजेशन करें। सो इन तीनों ऑप्शंस को काट दें, जस्ट ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट ऑप्शन एंड राइट ऑप्शन। इसके बाद आ जाए जी पार्ट नंबर 7 में स्केयर ऑफ 0.9। स्केयर कहते हैं इनको आपस में इसी नंबर को 2 दफा ज़रब देने को। 0.9 जब ज़रब होगा 0.9 से तो 9 9 81 और फिर ये नीचे 0 इंटू 0 8 सॉरी 1 0। ये राइट साइड पे 1 और ये राइट साइड पे 1, 2 हो गए तो ये 0.81। ये हैं ज़ुबानी नौइयत के क्वेश्चन, मुझे भी पता है बहुत आसान है, लेकिन जस्ट मैं आपको ये तरीका सिखा रहा हूँ कि आपने पेपर के अंदर कैसे इनको एक एक को ढूंढ ढूंढ के आपने राइट ऑप्शन टिक करना है। वैसे बहुत आसान है, मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि आप बुक के लास्ट में आंसर है वहां से इसको रट्टा लगा लें, वहां से आप इसको सॉल्व कर लें, बहुत ही इजी होगा मेरे लिए। लेकिन आपको फिर पता नहीं चलेगा कि पेपर में कैसे आपने ढूंढ ढूंढ के लगाना है। तो ये इसका बेस्ट तरीका होता है जो ऑप्शन राइट हो उस तक पहुंचने का, कि बाकियों को हमने इग्नोर क्यों करना है और किस लॉजिक की बेस पे करना है। सो हम लॉजिक ढूंढेंगे और बाकियों को इग्नोर करते जाएंगे, जो ओरिजिनल होगा असल आंसर वही हम पिक कर लिया करेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि 7/9 का स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो ये देख लें 7/9 होल स्क्वायर, तो ऊपर वाले का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 9 का स्क्वायर होता है 81। 49/81 देख लें कहीं पे है 49/81, जी बिल्कुल यहाँ पे है। अगर ना भी होता तो हम इसको चेक कर लेते काट के क्या किसी एक नंबर पे कैंसिल हो रहा है या नहीं। सो ए बी और डी को निकाल दें, जस्ट ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट ऑप्शन।
अब ये स्क्वायर की डेफिनेशन लिखी हुई है, समेशन पैटर्न इसको बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 या 8 तक आए और फिर उसके बाद उल्टी गिनती फिर सम हो रही है। तो इसका मतलब ये कि ये 8 का स्क्वायर है, कहीं पे है जी, ऑप्शन नंबर ए में ही है। इसको क्रॉस कर दें, ये नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन के ऊपर आपने टिक लगाना है और वो है जी 8 का स्क्वायर। इफ द साइड लेंथ ऑफ अ स्क्वायर इज 0.5 मीटर देन इट्स एरिया। अब देख लें, स्क्वायर की बात हो रही है, स्क्वायर ये वाली शक्ल होती है जिसकी चारों साइडें एक जितनी हो, ये वाली, ठीक है। और इसका जो फार्मूला होता है एरिया का वो होता है लेंथ इंटू लेंथ, उर्दू में इसको कहते हैं जिला ज़रब जिला। सो 0.5 है, 7 0.5 ज़रब होगा तो ये बन जाएगा 0.25, 5 5 25, 7 में मीटर था यूनिट तो ये मीटर स्क्वायर बन जाएगा। 0.25 नहीं है, 0.25 नहीं है, ये है जनाब 0.25 मीटर स्क्वायर इसका जवाब। इधर आ जाए, इसमें कह रहा है स्क्वायर रूट फाइंड करें। बहुत ही इजी है, हम स्क्वायर रूट तमाम फाइंड कर चुके हैं। अब उसमें दो ऑप्शन है, चाहे तो आप इसको इशारिये वाली तकसीम के ज़रिए कर सकते हैं, चाहे तो आप इशारिये के बदले नीचे मतलब इसका बटा बना लें, इशारिये को ख़त्म कर दें और फिर ऊपर वाली का ऊपर स्क्वायर ले लें, यानी 4 का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और नीचे 100 का स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर 4 का स्क्वायर 2 होगा और 100 का स्क्वायर 10 होगा। इसको कैंसिल करें तो ये बन जाएगा 1/5, 2 1 2 2 5 10। और फिर इसको अगर पॉइंट में निकालना चाहें तो 1 को अंदर रखें, 5 पे तकसीम करें, नहीं हो सकता इशारिया लगा के 10 बना लें, 5 2 10। तो सिंपल सा इसका जवाब आ गया 0.2। नो नो, सी ऑप्शन इज द बेस्ट, 0.2। सो आंसर इज 0.2 ऑल्सो। पार्ट नंबर 3 में आ जाइए। इसमें देखें यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, ऊपर 1 के स्क्वायर है और 4 का भी स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है। तो आपको पता है कि स्क्वायर अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो स्क्वायर रूट अलहदा अलहदा आ जाया करते हैं। ये कैंसिल होगा 1 बाहर और ये 4 के ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होके तो ये 4 इंटू 4 4 जवाब आ गया। पहला ही ऑप्शन बेस्ट है। सो जो 12 MCQs हैं वो हमने सॉल्व कर लिए। दो बाकी हैं मजीद, उनके लिए देख लें। कह रहा है कि 4/9 का स्क्वायर रूट बताइए, तो आप इस 4 का स्क्वायर रूट ऊपर अलहदा ले लें, 9 का स्क्वायर रूट नीचे अलहदा ले लें। 4 का 2 होता है और 9 का 3 होता है स्क्वायर रूट। सो 2/3, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। इधर लिखा हुआ है A/B इसका स्क्वायर रूट, जैसे मैंने इधर अप्लाई किया, ऊपर वाले का अलहदा नीचे वाले का अलहदा, बिल्कुल इसी तरह ये नहीं है अलहदा अलहदा, ये नहीं है अलहदा अलहदा, ये नहीं है अलहदा अलहदा, ये तो उल्ट कर दिया B/A। ये बेस्ट है क्योंकि ए का स्क्वायर रूट ऊपर लिया और बी का स्क्वायर रूट नीचे अलहदा से ले लिया। सो हमने अब तक क्या सॉल्व किया है, जो इसके MCQs थे वो सॉल्व कर लिए हैं। इसके बाद देख लें क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग। ये चीज टर्मिनेटिंग, ऐसी रकम, ऐसी बटे वाली रकम जो इशारिये के बाद ख़त्म हो जाए उसको कहते हैं टर्मिनेट। दो तरीकों से आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका कार तो ये है कि आप ऊपर वाली रकम को तकसीम निशान के अंदर रखें, नीचे वाली को बाहर रखें और तकसीम कर करके चेक कर लें। दूसरा तरीका कार वेरी बेस्ट है कि ये कोई आपके पास पोलिनोमियल है, एक रकम इसके ऊपर है और एक रकम नीचे है, ठीक है। इसको P/Q कहते हैं, बटे वाली रकम को। अगर नीचे जो रकम हो सिर्फ आपको 2 इसके फैक्टर्स में नजर आ रहा हो, या सिर्फ 5 नजर आ रहा हो, या इन दो में से कोई नजर आ रहा हो, इसके अलावा कोई और फैक्टर बटे के नीचे ना हो, फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है। और अगर इनमें से कोई आ जाए तो ये टर्मिनेटिंग होगी। टर्मिनेटिंग फैक्टर्स बनाने हैं, ये जो पहली एक्सरसाइज थी उसमें मैं डिटेल से बता चुका हूं। और अगर P/Q हो और बटे के नीचे फैक्टर 2 और 5 के अलावा कोई और नज़र आ रहा हो, जैसे 7 नज़र आ गया, 5 भी आ रहा हो लेकिन इसके साथ ये 3 और 7 नज़र आ गए हैं, इस वजह से ये काम गड़बड़ कर रहे हैं। अब ये टर्मिनेट नहीं होगी बल्कि नॉन टर्मिनेट होगी। ठीक हो गया। आ जाए इधर देख लेते हैं। 17/5 है, 17/5 बटे के अंदर पहले ही फैक्टराइज्ड फॉर्म है, 5 आ गया तो ये 5 क्या करेगा, ये टर्मिनेट कर देगा, इशारिये के बाद रकम ख़त्म हो जाएगी। टर्मिनेट, इशारिये के बाद रकम ख़त्म होगी। इसकी फैक्टर्स देख लें, नीचे जो है
3 है, 2 और 5 के अलावा है, सो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ये ज़ुबानी नौइयत के क्वेश्चन है, ये ना हो पेपर में आप इनको सॉल्व करने बैठ जाएं और सारा आप एक एमसीक्यूज पे वक्त ज़ाया कर दें। ये जो ट्रिक्स हैं शॉर्ट, इनको आप जहन में रखिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व है। इसको देख लें 49/8, 49/8। अब इसमें 8 है, नीचे 8 की फैक्टराइजेशन कर लें, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 की ताकत 3, ऐसे 2 की ताकत 3। तो जो नीचे बटे में आ रहा है वो 2 ही आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है 3 दफा, इसके अलावा कोई और हिस्सा नहीं आ रहा। 2 आ जाए या 5 आ जाए या दोनों में से कोई आ जाए या दोनों आ जाए एक ही वक्त में, उस वक्त टर्मिनेट होता है। ये क्या होगी, एक वक्त आएगा आप तकसीम करने बैठे तो एक वक्त आएगा कि ये तक इशारिये के बाद कुछ हिस्सों तक ये ख़त्म हो जाएगी इसकी तकसीम। इधर देख लें, ये लिखा हुआ है 15, तो जब आप 15 की फैक्टराइजेशन करेंगे 15 की, तो ये होता है 3 5 15, फिर 5 1 5। तो ये बटे में आ गया 3 ज़रब 5। 5 तो आ रहा है लेकिन 5 के साथ साथ 3 भी आ रहा है, ये 3 ने गड़बड़ कर दी। इस वजह से अब ये टर्मिनेट नहीं होगा बल्कि नॉन टर्मिनेट होगा। यानी आप इसको तकसीम कर लें, ये आप सारा बैठे रहें, ये कंप्लीट तकसीम नहीं होगा। सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा। सो हमने क्या बताया, टर्मिनेट जो ख़त्म हो जाए, नॉन टर्मिनेट जो ख़त्म ना हो। ख़त्म उस वक्त होता है अगर बटे में 2 या 5 आ जाए, और उस वक्त ख़त्म नहीं होता जब 2 या 5 के अलावा कोई एक भी हिस्सा आ जाए बटे के नीचे, उस वक्त वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। रिकरिंग, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये जो टर्मिनेट है इसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे, इस टर्मिनेट की बात ही नहीं करेंगे। ये जो है ना 23/3 है और 8/15 है, इनका हमने बताना है रिकरिंग है या नहीं है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका आंसर है। जो बटे में लिखा जा सकता हो, जैसे 23/3 है, ये बटे में लिखा गया, ऊपर जो 23 है ये भी एक इंटीजर है और नीचे 3 भी एक इंटीजर है। अगर ये बटे में लिखे गए हैं तो फिर ये रैशनल है, और रैशनल सिर्फ उसी वक्त होते हैं कि जब या तो वो टर्मिनेट हो जाए या टर्मिनेट ना हो, नॉन टर्मिनेट हो, खत्म ना हो इशारिये के बाद, बट रिकरिंग हो, उस वक्त रैशनल होते हैं। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है और साथ साथ रैशनल भी है, तो पता चला कि ये फिर रिकरिंग होगा। अगर बटे में लिखा गया तो ये रिकरिंग लाजमी है। तो इसका दूसरा जो आंसर साथ उसने पूछा था हमसे, हम वो भी जुबानी ही बता देते हैं कि दिस इज ऑल्सो रिकरिंग, ये रिकरिंग है और ये भी रिकरिंग है। नो डाउट ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, साथ साथ रिकरिंग भी है। वजह मैंने आपको बता दी रिकरिंग क्यों है, क्योंकि ये रैशनल है। तो रैशनल सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल है जब नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिकरिंग होगा, फिर ही रैशनल पॉसिबल है। सो ये रैशनल है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में आज ये कह रहा है सेपरेट रैशनल एंड इरेशनल नंबर। जो बटे में लिखे जा सकते हो वो रैशनल होते हैं, उसको क्यू से जाहिर करते हैं। सो पार्ट नंबर 1 इज रैशनल। पार्ट नंबर 2 ये भी बटे में लिखा गया, ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है, सो दिस इज ऑल्सो रैशनल। पार्ट नंबर 3 देख लें, इशारिये के बाद ये खत्म हो गया, 1 2 3 4 5 और 6 हिस्सों के बाद खत्म हो गया। सो ये टर्मिनेट वाली जो कैटेगरी है उसमें आता है टर्मिनेट, इशारिये के बाद टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, इस वजह से ये भी रैशनल है। ये क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर नहीं है स्क्वायर रूट के नीचे, इस वजह से ये इरेशनल है। सिर्फ एक ऐसा पार्ट है जो इरेशनल है, बाकी तीनों पार्ट्स रैशनल हैं। और ये भी एमसीक्यूज टाइप हैं, सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं है। जो सॉल्व करने वाले होंगे वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इसमें देख लें, कह रहा है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग। इसमें 25 आ रहा है, 1 2 3, इधर भी 1 2 3। तो मैंने शायद आपको पढ़ाया है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये जमा हो रहे हैं, ठीक है, जमा हो रही है, इधर भी जमा है इधर भी जमा है,
और जो 3 रकमें होती हैं जिसमें जवाब पे फ़र्क नहीं पड़ता, दिस इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि दरमियान में जमा का निशान है। एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जमा के हिसाब से एसोसिएटिव। इसमें देख लें 17 है और फिर 17 का उल्ट आ गया, और उल्ट को हम क्या कहते हैं, इनवर्स। जमा के हिसाब से है ना, तो इसको बोलेंगे एडेटिव इनवर्स। सो दिस प्रॉपर्टी नेम इज एडेटिव इनवर्स, क्योंकि आइडेंटिटी के बराबर जवाब आ रहा है, और जब आइडेंटिटी के बराबर जवाब हो, इधर जमा हो रहे हो दो नंबर्स, तो वो एक दूसरे के एडेटिव इनवर्स कहलाते हैं। इधर देख लें, एक नंबर है स्क्वायर रूट जेड, उसमें कोई एक दूसरा नंबर ऐड हो रहा है, लेकिन उस पर तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो जो फर्क ना डाले उसको आइडेंटिटी कहते हैं, आइडेंटिटी। ये जो इसकी मुतलका एक्सरसाइज थी उसमें मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई हैं 2-3 लेक्चर के अंदर, तो आप उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। ये आइडेंटिटी है, जमा हो रही थी, तो इसको हम कह देंगे कि दिस वाज एडेटिव आइडेंटिटी, एडेटिव आइडेंटिटी। इसमें देख लें 25 ज़रब 5 है और फिर 5 ज़रब 25 है, दो नंबर है और दरमियान में ज़रब आ रही है, जो जवाब इसका होगा वही इसका होगा, यानी नंबर्स की पोजीशन चेंज की है, और इसको बोलते हैं कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। अगर दो नंबर हों, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी, ये शायद मैंने आपको ट्रिक बताया था कि इसमें 2 दफ़ा एम आता है, 2 दफ़ा टी आता है, तो इसलिए याद रखिए कि जब सिर्फ 2 इनसे होंगे तो वो कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी होगी। अगर जमा होता तो हम कहते हैं एडिशन, लेकिन इधर ज़रब है तो हम कह देंगे कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सॉरी मल्टीप्लीकेशन, आई एम सॉरी। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद देख लें क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, और फिर उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको सॉल्व करवाता हूँ। इसमें लिखा हुआ है राउंड द फॉलोइंग टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। अब देखें जो पहला पार्ट है इसको देख लीजिए, इसमें कह रहा है 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ये 1, ये 2, 3 और ये 4, ऐसे कट लगा लें। जो 4 है ना उनको लिख लें 5, 9, 8। इस 2 को अभी ना लिखें, क्यों कि इसके बाद वाला नंबर देखें 3 है, ये 5 से छोटा है, इसको ख़त्म करेंगे तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लिहाजा ये 2 ही रहेगा। अब देख लें पीछे इस रकम में कहीं कोई इशारिया था, नहीं था, तो फिर इस 3 के बदले में 0 आएगी, इस 5 के बदले भी 0 आएगी, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर हमने लिख दिया। पार्ट नंबर जो 2 है इसका सोल्यूशन देख लीजिए, इसमें कह रहा है 3SF यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर। शुरू वाली जो 0 होती हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होती, शुरू वाली जो जीरोज होती हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होती। यहाँ से स्टार्ट होगा सिग्निफिकेंट, 1, 2, 3 और ये, हाँ 3 तक की बस का है, यहाँ पे कट लगा दे, ये बन गया 2, 8। 5 लिखने से पहले देख लें आगे हिस्सा कौन सा है, ये 5 से बड़ा है, पिछले में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 5 की बजाय 6 बन जाएगा। इसको ख़त्म करेंगे और इसके बदले चेक कर लें 0 आएगी या नहीं। अगर रकम में इशारिया हो तो फिर लास्ट में 0 नहीं आएगी, और अगर इशारिया ना हो तो फिर लास्ट में 0 भी लिखनी होती है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वैसे। ओके, इधर आ जाए पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 में देख लें, कहता है 2 डेसिमल प्लेस, यानी इशारिये के बाद 2 इंसे, तो जो पहले वाले इंसे हैं वो तो एज इट इज़ आ जाएंगे, 3 भी एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ तक हमने ब्लॉक करना है। इसके बाद वाला नंबर है जनाब 9, 5 से बड़ा है, ये खुद ख़त्म होएगा तो पिछले में 1 ऐड करवा देगा, 5 में 1 ऐड करेंगे 6, और इसके बाद ये 3 हिस्से हमने ख़त्म कर दिए, इनके बदले यहाँ 0 नहीं आएगी, क्यों कि यहाँ पे इशारिया था रकम में, इस वजह से अब यहाँ पे जीरोस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर लगा देंगे तो वो सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे नहीं लगाते। पार्ट नंबर 4 की बात कर लें तो लिखा हुआ है 25/8 2 डेसिमल प्लेस तक। अब इसमें तो इशारिया है ही नहीं, हम सीख चुके हैं कि 25 को तकसीम निशान के अंदर रखें, 8 2 16, 8 3 24, और फिर एक असल इशारिया 8 2 2 बाकी, फिर ये 20, फिर 8 2 16, फिर 4 बाकी, फिर 8 5 40। ये कंप्लीट हो गया तकसीम। जवाब क्या आ गया 3.1 2 एंड 5। कितने डेसिमल पॉइंट तक, 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो ये देख लें, मैं बल्कि ना ऐसे करता हूँ 3.125, ये जो क्वेश्चन था जिसको हमने कन्वर्ट किया वो ऊपर लिख लेता हूँ,
अब इसको करते हैं राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेस तक ऐसे, तो ये 3.1 आ गया। ये फौरन बाद 5 है तो पिछले में एक ऐड कराएगा तो ये 3 बन जाएगा, खुद ख़त्म हो जाएगा, इसके बदले 0 नहीं आएगी क्योंकि पीछे रकम के अंदर इशारिया है। सो दिस इज़ द आंसर। इसमें देख लें लिखा हुआ है 15/7 और इसकी भी वैल्यू नहीं है। 15 को अंदर रखें, 7 पे तकसीम करें, 7 2 14, एक असल इशारिया, फिर 7 1 7 और फिर ये 3 रिमेनिंग, फिर 30 बन गया, 7 4 28, 2 बाकी 20, 7 2 14 और ये 6 बाकी, ये 60 बन गया, 7 5 7 8 56, फिर 4 बाकी, फिर ये 40, फिर 7 5 35 और फिर ये 35 और कितना बाकी, 5 बाकी, 5 बाकी, एक इशारिया साथ लगाया तो ये बन गया 7 7 49। अच्छा ये तो ख़त्म ही नहीं होगा, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये चलता जाएगा। सो इतना ही काफ़ी है। ये बन जाएगा 2.1428 कहाँ तक कहा गया, 2 डेसिमल पॉइंट तक, तो ये 1 और ये 2 इशारे के बाद यहाँ पे कट लगा दें, यह जगह 2.1 और देखें यहाँ पे 2 है फौरन बाद, तो 2 ख़त्म होगा तो 4 पे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो ये 2.14 ही आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर लास्ट, इसमें कह रहा है 4 सिग्निफिकेंट फिगर। शुरू वाली 0 सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होती, पहला नॉन ज़ीरो नंबर ही सिग्निफिकेंट स्टार्ट होगा, 1 2 3 और फिर ये 4, यहाँ पे कट लगा दें, 0.0789। इसको लिखने से पहले देख लें आगे नंबर 5 से बड़ा तो नहीं है, नहीं जी बिल्कुल नहीं है, फिर इस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा। सो ये थे 6 पार्ट्स, इनको हमने राउंड ऑफ किया। अब उसके बाद आ गया स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। जवेरिया बार 25.75 मीटर ऑफ क्लॉथ, ये जवेरिया ने कपड़ा खरीदा है, एंड सलमा bought 78.28 meters of cloth. Find the total length of the cloth. टोटल लेंथ, सो टोटल के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। टोटल लेंथ ये कितनी है, पहले 25.75 मीटर और इसमें जमा कर दें कितना दूसरा, 78.28 मीटर, ये दोनों को ऐड कर दें। आपको इशारे की जमा करनी तो आती है, ठीक है, कैसे, इशारिये के नीचे इशारिया आए ऐसे, और ये 78, मुझे ये 78 ही लग रहा है, 0.28, 8 जमा 5 अगर इसको ऐड करें तो 13, एक हासिल, 7 2 9 और एक हासिल वाला 10, 0 लगी एक हासिल, और फिर ये ऐड होगा 6 और 8 14, एक हासिल, और फिर ये 7 जमा 3 10, 104.03, 104 इशारिया 03 मीटर कपड़ा टोटल बना। आल्सो राउंड ऑफ द आंसर टू, इस आंसर को राउंड ऑफ भी करें। पहला पार्ट, यहाँ पे मजीद इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं हम, पहले यहाँ तक सॉल्व किया, अब पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो अगर मैं इसको लिखूं 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो ये 104.03 है। इसको अगर मैं राउंड ऑफ करूं 3 सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट शुरू से गिनना स्टार्ट हो जाते हैं, पहला गैर सिफर इंसा 1 2 3, तो ये 3 तक राउंड ऑफ कर दिया। इसके बाद वाले तमाम इनसे ख़त्म कर देने और चेक कर लें क्या इसके बाद 5 से बड़ा इंसा तो नहीं है, नहीं है, बस ठीक है, फिर ये 104 ही हो गया। पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन अगर देखें तो ये भी इंटरेस्टिंग है। इसमें कह रहा है 1 डेसिमल प्लेस तक, तो मैं रकम दोबारा लिखता हूँ 104.03 और बराबर के इस साइड पे इसका आंसर फाइंड करते हैं। कह रहा है कि 1 डेसिमल प्लेस इशारिये के बाद एक इंचे तक, यहाँ पे कट लगा दे, ये बन गया 104 पॉइंट, क्या इस कट के बाद राइट साइड पे 5 से बड़ा इंसा तो नहीं है, नहीं है, तो ये 0 0 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, तो ये राउंड ऑफ हो गया। बस ये हमारा आंसर है। इसके बाद देख लें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 11 12 13 14, चलें आज के लिए इतना ही काफ़ी है हमारा लेक्चर क्वेश्चन नंबर 6 तक। इसके बाद जो क्वेश्चन होंगे वो मैं कोशिश तो ज़रूर करूँगा कि एक ही लेक्चर के अंदर कवर कर लें।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। किसी भी किस्म के प्रॉब्लम की सूरत में आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर आपको नीचे गिवन है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।